जय हिंद सबको। सबका स्वागत है डिफेंस गुरुजुमो में। आप सबको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम आप लोगों से हर दिन 50 एमसीक्यू डिस्कस करते थे, जो कि वेरियस पेपर आपके, चाहे आप आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स के लिए कर रहे हो, या आप जेकेपी के लिए तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए क्या रहेंगे, आपके लिए बड़े बेनिफिट रहेंगे। उस सीरीज़ को आज से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो ये रहेगा कि रोज़ आपको न्यू 50 एमसीक्यू करवाया जाए। जो जो बच्चे इस लॉकडाउन में नहीं अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, उनको एक रोज़ का सोर्स मिल जाए। अब सबसे पहले अगर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो इससे पहले के जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है एमसीक्यू सीरीज़ की, जिसमें हमने 7 जो है आपकी वीडियोस पहले बनाई हुई है। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं, ये किस स्पीड से चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी स्पीड क्या रहती है, तो ये हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड रहेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट रहते हैं, जैसे कि आपका राफेल जो हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है, जो उनकी स्पीड रहती है ये साउंड से भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बर्न कास्ट बाय स्टीम आर मच सीवियर देन दोज कास्ट बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि जो स्टीम की लेटेंट हीट रहती है वो क्या रहती है, आपकी ज़्यादा रहती है एज़ कंपेरिजन टू वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सुपर कंडक्टिविटी मीन्स, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो करंट विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया, कुछ रोक वगैरह नहीं होगी, तो करंट फ्लो करेगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस इज बेस्ड ऑन विच फॉलिंग लॉ। तो जो ट्रांसफार्मर है, इसमें कौन सा लॉ लगता है आपका, फेरेडे लॉ ऑफ इंडक्शन लगता है। कौन सा लॉ लगता है आपका, फेरेडे लॉ ऑफ इंडक्शन लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑन एंड अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर के लिए आप सबको पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, सोनार यूज़ करते हैं। और अगर एयर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसके लिए यूज़ करते हैं रडार कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम, रडार। तो एयर के लिए आप रडार यूज़ करोगे, ठीक है। और आप जो वाटर के लिए, सबमरीन के लिए क्या यूज़ करते हो, सोनार तो यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड आर वीक इन नेचर। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो क्या रहता है हमारा, हमेशा वीक बॉन्ड रहता है वो। हु डिस्कवर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया है, तो कार्ल सैचले और जोसेफ प्रिस्टल जो है, इन्होंने क्या किया है, डिस्कवर किया है ऑक्सीजन। ये नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। जो आप लोगों की पेंसिल होती है उसके अंदर जो सिक्का रहता है आपका, वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये क्या रहता है आपका, एलोट्रॉप रहता है किसका, कार्बन का रहता है। और एलोट्रॉप जो कार्बन के रहते हैं मेन जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट है। और एक C16 बैकमेनिस फ्लोरेंस भी कहते हैं उसको। और इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या हमारा गुड कंडक्टर किसका, आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 359 कहता है द आइसोटोप यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता है यूरेनियम 235, जो कि बेस्ट यूरेनियम होता है, वो क्या रहता है, यूरेनियम 235। मैक्सिमी कहाँ पाया जाता है, मैक्सिमी यूएसए वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, 360 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन हु कैन नॉमिनेट इन लोकसभा। तो लोकसभा में कितने जो है एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हो गया, मैं ये बता देता हूँ। ऐसे अंग्रेज़ लोग जो इंडिया में रह चुके हैं आफ्टर 1947, उनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो इनके लिए भी जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज है कि इनके लिए भी कुछ सीट्स बुक करनी पड़ती हैं। तो राज्यसभा के लिए 12 रहेंगी और लोकसभा के लिए कितने रहेंगे, ये 2 रहेंगे। सॉरी, राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं डिफरेंट कैटेगरी के ऊपर। तो एंग्लो इंडियन जो रहेंगे वो आपके लोकसभा में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ सो डैट कि आपको पूरे तरीके से दिखे। कहता है इफ़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिज़ाइन, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिज़ाइन देना है तो वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। तो ये लगा लो,
ये भाई हैं एक, दोनों, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। अगर बड़े भाई को रिज़ाइन करना है वो छोटे भाई को रिज़ाइन करेगा, और छोटे भाई को रिज़ाइन करना है तो वो क्या करेगा, बड़े भाई को करेगा। ठीक है। पर जो इनको ओथ दिलवाता है वो कौन दिलवाता है, आपका प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, जो आपका प्रेसिडेंट होगा उसको ओथ कौन दिलवाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा। उसके बाद द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंस्ट्रूमेंट। जो पार्लियामेंट किसका रहता है, आपका ये लीगल जस्टिस का पार्ट रहता है। हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। आपने एक आदमी देखा होगा, जब भी लोकसभा चल रही है तो एक आदमी यहाँ बैठा होता है जो कि पूरा प्रिसाइड कर रहा होता है। ठीक है। तो जज की टाइप लगता है वो, तो वो कौन होता है, आपका स्पीकर होता है। हमारा पहला स्पीकर कौन था, ओम बिरला था। अभी का हमारा भी स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। तो आप मेरे को बताओगे कि जो राज्यसभा में जो आदमी रहता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है आर्टिकल 1 किससे डील करता है, तो आर्टिकल 1 पार्ट 1 के अंदर आता है। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट का डील करता है कि कितनी जो स्टेट वगैरह है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लार्जेस्ट जो स्टेट होगी वही होगा। तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, आपकी यूपी। यूपी के सीएम का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है। उसके बाद हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फाइनलाइज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था, सबको पता है, लगभग 3 साल लगे थे। एग्जैक्ट डेट अगर हम बोलें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इसमें जो आपका खर्चा हुआ था वो कितना का हुआ था, 64 लाख का खर्चा हुआ था। ठीक है। कितना का खर्चा हुआ था, 64 लाख का खर्चा हुआ था। और जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका हेड कौन था, B.R. अम्बेडकर था, जिनको हम फादर ऑफ क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कहता है कि जो लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ग्रीनलैंड रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा हम विश्राम लेते हैं और आपको कुछ बातें मैं बता देता हूँ। देखो, सभी बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो आर्मी के जुड़े हैं या JKP के जुड़े हैं। आपको पता है JKPSI के फॉर्म भी निकले हुए हैं। इन बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं है। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो पैटर्न रहेगा वो नियर अबाउट IAS के बराबर रहेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको गलत गाइड किया जा रहा है। आप लोग अगर यही हमारे जो MCQ सीरीज़ है यही अच्छे से देखते हैं तो आप लोग यकीन मानो कि आपको नियर अबाउट 50% क्वेश्चन जीके के आपको यहाँ से पक्का दिखेंगे। और जो बच्चे आर्मी के लिए या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी रोज़ वीडियो देखो, क्योंकि अभी आपको पता है सीवियर जो है लॉकडाउन वगैरह है या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो चुकी है। बट जैसे जैसे विद इन 6 वीक जो केसेस हैं वो डाउन अगर होते हैं तो उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम वगैरह है ये मार्च में अराउंड हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की कर रहे हो या आप NDA की कर रहे हो, आप लोग ये लगा के चलो कि मार्च के बाद सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाएंगी। तो प्रिपेयर फॉर दैट मार्च। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनचेस्टर ऑफ साउथ किसको कहते हैं, तो कोयम्बटूर को कहते हैं। मैनचेस्टर किसको कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ किसको कहते हैं, कोयम्बटूर को कहते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किसका यूज़ होता है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी बार FCAT का जो पेपर आता है उसमें देखा हुआ है। FCAT का पेपर आपको पता है ये एयरफोर्स का पेपर आता है। इसमें जो बच्चा है वो डायरेक्ट फ्लाइंग ऑफिसर बनता है या वो एडम ब्रांच में जाएगा। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी आपकी 1984 में। ठीक है। इसके अंदर कौन सी गैस जो है बेसिकली निकली थी जिसके कारण काफ़ी लोग मर गए थे, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओजोन प्रोटेक्ट करता है हमारे बायोस्फीयर के, किससे करता है, अल्ट्रावायलेट रेज। अब अल्ट्रा UV रेस के आपको मैं फ़ायदे बता देता हूँ, क्योंकि नुकसान तो आपको हर एक बंदा बताएगा इसका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। इट इज़ यूज इन यूर, आपका घर पे एक ROUV करके का लगा एक्वागार्ड लगा होता है, वाटर प्यूरीफायर। ठीक है। तो उसमें भी इसका क्या रहता है, यूज़ रहता है। ठीक है। इसके बाद ये ATM मशीन में भी UV रेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसी जो न्यूज़ है वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है। सो डैट कि वो करेंसी वगैरह को चेक कर लें। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द आटम। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो जो हमारे साथ जुड़े हैं वो उनको
पता ही होगा कि कुछ बेसिक चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दी हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वाइट फॉरेस्ट, वाइट फॉरेस्ट किसको, वाइट फास्फोरस का जो फार्मूला है वो क्या होता है, तो P4 इसका क्या रहता है, फार्मूला वगैरह रहता है। वट वाज द नेम ऑफ गुरु ऑफ कबीर, तो जो कबीर जो कि काफ़ी दोहे शोहे लिखते थे, उनके जो गुरु का नाम क्या है, वो है रामानंदा जी। अच्छा, लीलावती बुक है, ये किस पर बेस्ड है, तो मैथमेटिक्स की बुक है। शिवाजी वाज करोन्ड किंग ऑफ मराठा एट रायगढ़, तो कहाँ पे हुए थे, रायगढ़ में हुए थे। ठीक है। ए हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 746 वाट के बराबर आता है। टू हियर ए क्लियर इको द डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड रिफ्लेक्टर शुड बी, ठीक है, तो कितना रहना चाहिए, 17 मीटर का रहना चाहिए। ठीक है। इको को प्रोड्यूस होने के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस चाहिए, 17 मीटर चाहिए। ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज हाईएस्ट, ठीक है, जो साउंड वेव कहाँ पे हाईएस्ट रहता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इन सॉलिड रहता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ से किस में रहता है, स्टील वगैरह में रहता है। इसी कारण कभी आप देखना जब ट्रेन आने वाली होती है तो पहले ही आवाज़ आनी शुरू होती है कि ट्रेन आ रही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ व्हाट इज़ द शेप ऑफ गैलेक्सी, तो गैलेक्सी की शेप क्या है, तो सिर्फ जो स्पाइरल करके शेप है इसकी। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ, अर्थ के पास का प्लैनेट कौन सा है, वीनस है, जिनको हम क्या कहते हैं, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इवनिंग और कौन सा स्टार कहते हैं इसको, मॉर्निंग का स्टार कहते हैं। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन, सन के पास कौन सा मरकरी है, ये सबसे छोटा प्लैनेट भी कौन सा है, मरकरी है। क्या इसका कोई सैटेलाइट है, नहीं, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। विच स्टार इज नियरेस्ट टू द सन, सन के पास का जो स्टार है, सन इज आल्सो अ स्टार, याद रखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आता है कि अर्थ के पास का जो स्टार है वो कौन सा है, वो सन है। इसके बाद सन के पास का कौन सा है, अल्फा सेंचुरी। ऑल दो आई थिंक इसमें कुछ एरर होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका पूरा एग्जैक्ट नाम होगा। ठीक है। ये ठीक है, ये इसका नाम अल्फा सेंचुरी है। जो अर्थ के पास का है उसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। बिगेस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस है। वीनस के बारे में हमने और भी डिस्कस कर दिया, इसको इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और ये ब्राइटेस्ट स्टार भी है। ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सॉरी, ब्राइटेस्ट स्टार किसको कहते हैं, ये सीरीज को कहते हैं, इसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वाई इज द ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्फेरिकल, ठीक है, जो लिक्विड होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है, एक कंसेप्ट आता है आपका सरफेस टेंशन, इसके कारण ये रहता है। वट इज़ यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन, तो आर्टिफिशियल रेन के लिए क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि विद दी हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट हम एटमॉस्फेयर में फैलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपकी बारिश वगैरह होती है। द टर्म पीवीसी यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द एसिड प्रेजेंट इन लेमन, तो लेमन खट्टा होता है, खट्टे के लिए कौन सा एसिड होता है आपका, सिट्रिक एसिड होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल इज, ठीक है, तो ये क्या रहता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। बॉक्साइड किसका और है, और के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग खुद से भी सर्च कर सकते हो और के ऊपर, तो बॉक्साइड और रहता है आपका अल्मोनियम का और रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पीरियोडिक टेबल जो है वो किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। देखो आपके आगे जो जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है। दिस डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के कारण क्या होता है, कविश कौर करके डिसीज है, ये रहती है, इसमें एक आदमी है जो दुबला पतला रहा हो जाता है। ठीक है। द नंबर ऑफ यूटी इन इंडिया, तो इसका आंसर जो है वो कितनी है, 8 है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच अ प्रेजिडेंट ऑफिस कैन रिमेन वैकेंट, ठीक है, तो 6 मंथ्स तक रह सकता है इन केस किसी कारणवश प्रेजिडेंट की अगर डेथ वगैरह हो जाए या किसी कारणवश वो अगर रिजाइन दे दे, तो उसके बाद जो इनके छोटे भाई होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट फॉर 6 मंथ। ठीक है। उसके बाद इलेक्शन करवा के नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करवा देते हैं। अब शकामुनि इज द अनदर नेम ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, तो ट्रिग वैली इनका नाम है। ठीक है। आज के जो हम नेक्स्ट के लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, इंडिया, इंडिया के अंदर कोई पूछेगा तो कहाँ पे, यूपी में। अब यूपी के अंदर ही आपका वृंदावन है, तो आपको पता है दूध की नदियाँ वहीं बहती हैं, तो इसीलिए जो प्रोडक्शन में भी कौन है, इंडिया है।
आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनका नाम क्या है? लीला सेठ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये काफ़ी देर के बाद हमारी वीडियो आई है। अगर इस वीडियो में अगर ये वीडियो आपको पसंद वगैरह आती है और आप डिमांड रखते हो तो आपके लिए ये रोज़ सीरीज़ आई करेगी। मैं कोशिश किया करूँगा कि आप सभी जो जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हो, जिन जिन का एग्ज़ाम है, वेदर कोई भी एग्ज़ाम है, उसको इस सीरीज़ से फ़ायदा हो। अगर आप चैनल में नए हो, अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का करो और चैनल को शेयर भी करो, सो डैट कि आपको नए नए अपडेट्स और नए नए जो MCQ सीरीज़ या आगे जाके अगर हम मैथ्स की सीरीज़ भी लाते हैं उसका फ़ायदा ले सको। तब तक के लिए जय हिंद।